नौजवान साथियों और हर दिल अजीज और नौजवान युवाओं के हत्या सम्राट हमारे अजीज आज के मुख्य प्रवक्ता अर्जुन चौटाला जी और साथ आए हुए हमारे बहुत ही आदरणीय साथी युवा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के यूथ के अध्यक्ष व साथ आए हुए सभी सम्मानित साथियों और मंच पर उपस्थित बहुत ही पुराने इतना पढ़िया लिखा को अरोड़ा जी, हर्ष गोलू, प्रमोद रंठी जी, हमारे छोटे भाई सचिन जी, सोनू गुबारा, प्रदीप जयपुर, राहुल बलियान, अजीत गुलिया जी, जहादपुर, राहुल बलियान जी व खैरती लाल, पवन धनखड़ जी, रविंदर मलिक जी, आनंद जी, पवन धोड़ जी, राजेंद्र सैनी जी, अखिलेश खान जी, हरमेश सैनी जी, रमेश पहलवान जी और जय भगवान हमारे जिला अध्यक्ष पहलवान जी, अमन सिंह जी और बहुत ही आदरणीय मेरे उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों और सम्मानित मंच साथियों, आज जो यूथ कार्यकारिणी की मीटिंग अजीत अर्जुन जी के नेतृत्व में जो बुलाई गई है उसका विशेष मकसद है और विशेष बात यह है कि आज का जो फैसला है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इतिहास रचने का काम करेगा। आज का जो एजेंडा है वो जननायक चौधरी देवीलाल के पत्र जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश के हक हकूक की राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं के संस्कारी पोते अभय सिंह चौटाला समूचे हरियाणा प्रदेश की पद यात्रा करने जा रहे हैं और उसका निमंत्रण नौजवानों को, बुजुर्गों को और एक हरियाणा प्रदेश के नागरिक को, किसान को, मजदूर को और दलित वर्ग के भाइयों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके भाई, आपके साथी, आपके बुजुर्गों के बेटे अभय सिंह चौटाला ने संकल्प लिया है कि जब कोई सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो और चाहे वो भारत देश की हो, जब गूंगी, बहरी और नकारा सरकार का गठन हो जाता है और वो लोक हितों की बात सुनने के बजाय आंखों पर हाथ रखने और जब उनके सामने काले करतूत होते हो और जनता के हितों की अनदेखी हो तो आंखें बंद कर ले। जब अभय सिंह ने फैसला लिया शेरे हरियाणा में कि ये सरकार अंधी, बहरी और गूंगी और नकारा सरकार है और ये इसको कोई भी अत्याचार दिखाई नहीं, जो मंदा हो गया भाई, ये पूरा तेज कर दी। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए और कान का मैल निकालने के लिए सबसे जो प्रजातंत्र के अंदर बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत हो, एक एक गांव के अंदर आपके भाई, आपके साथी अभय सिंह चौटाला ने संकल्प और बेड़ा उठाया और मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता और आपका भाई और आपका बेटा और आपका साथी होने के नाते एक जरूर आग्रह भी करना चाहूंगा कि साथियों, जितने भी भाई जर्जर जिले से जाएंगे, जैसे हमारे छोटे भाई राठी साहब ने कहा, जब खून गए करते हो भाई, आपकी सेवा में कमी नहीं होने देंगे। जितने भाई हो नाम दे दियो, गाड़ी घोड़ा रहने का प्रबंध और भाई थारा भाई फुटपाथ पर लौट है जगह तुम भी लौट दियो, लेकिन थारे साथ रहेंगे और आपके कंधे से कंधा और अपने नेता अभय सिंह चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और साथियों, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है। आज मैं बात करना चाहूंगा
किसी बिल्डर को देने का काम नहीं किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री का। बुराई काटना या झूठी तारीफ करना मेरी मंशा नहीं है साथियों, लेकिन आज परिवार इकट्ठा है और सच से भी मैं अवगत ना करूं तो मैं ऐसा गद्दार नहीं हूं जो अपने भाइयों को सच से अवगत नहीं करूं। साथियों, आपके पड़ोस में कई बार ये सोच रहे हैं कि मालिक ऐसी जेल वाले ने जमीन ली है, ये ऐसी जेल था इकोनॉमिक जोन, और कई भाई अपनी जमीन गवा बैठे और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री की मिली भगत थी और वो कोई और नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत थी। साथियों, हिंदुस्तान का भूमि अधिग्रहण बिल है, जो भी जमीन एक्वायर की जाएगी तो वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट जब एक्वायर करेगी तो वो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, या कोई भी लोग की जरूरत है उनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। और फिर किसान के पास सारे रास्ते खुले हैं। अगर वो सरकार के दिए हुए मुआवजे से संतुष्ट नहीं होगा तो लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च उच्च न्यायालय तक वो गुहार लगाएगा। और आज तक कोई ऐसी अदालत का फैसला नहीं है जिसने किसान के विरुद्ध फैसला दिया हो। हर अदालत किसान को मुआवजा बढ़ा के देगी। 5,60,000 रुपए का रेट था। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री थे जननायक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जब भूमि एक्वायर थी कसार की, और जो उस टाइम का उचित मुआवजा था 5,60,000 रुपए कसार के लोगों को दिया गया था। साथियों, आज हाईकोर्ट का फैसला है 1,54,00,000 रुपए मुआवजा कसार को झारखंड में श्रीलंका में लिए। पता कर सकते हो, एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी, भाईचारा भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसी जैन को जमीन दी, ये ऐसी जैन नहीं है बादली विधानसभा में। ये जो अंग्रेज राज करने के लिए आए थे तो वो सीधे राज करने नहीं आए थे। साथियों, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी थी और धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर वो कब्जा करते चले गए और हमारा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी जैन नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बादली विधानसभा में कर दी है। लेकिन हमने भी ये संकल्प लिया है और चौटाला साहब के और भाई अभय सिंह चौटाला के संज्ञान में बात डाल दी है, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि सबसे पहले भारत का जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो हरियाणा के अंदर लागू होगा। और जो ये जमीन हड़प करनी है, जो हड़प करवाने वाले हैं, जो हड़प करने वाले हैं, उनसे हिसाब लिया भी जाएगा और दिया भी जाएगा। वो सड़कों के पीछे होंगे। साथियों, जब कोई भी प्राइवेट कंपनी भूमि खरीदती है तो कोलैबोरेशन होता है, समझौता होता है किसान के और बिल्डर के बीच में। कौन सी कंपनियां जो यहाँ प्लॉट काट कर बेचेगी, डेवलप करेगी, इंडस्ट्री के प्लॉट बेचेगी, ये भारत की संविधान प्रक्रिया। हूं तो मैं 10वीं फेल और पढ़ लू सारी रात, और बॉडी का थारा वो है, बॉडी का नरेश थारा भाई। जब भी कोई जमीन लेगा प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट कंपनियां, तो उसको अनुबंध होगा और प्रति एकड़ 262 गज जमीन किसान की जमीन की रेशों के आधार पर बिल्डर को, किसान को जीविका का साधन देना पड़ेगा। साथियों, अब एक नेता के पास में, कांग्रेस पार्टी के पास गया, मैं चौधरी साहब कमीशन तो खा लिया, जमीन तो धन में धरती साढ़े के, और उसने योजना भी बदल दी। तू घोड़ा लीटर क्यों बड़ा है, तू पाला तो थोप गया गाड़ा ही, और तू मारता ही गया कि दिखाने लग गया। मानो मैं थाना पाला और बोले भाई बादल हल्के की 36 बिरादरी ने नृत्य जता कर तुम्हारे को समर्थन किया था, और आज उन्हीं लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं और मैं चुप बैठूं। ऐसे हम गद्दार नहीं। मेरी जगहों के अंदर गुड़िया थाप और रोहतक जिले की स्वतंत्रता सेनानियों, सूरवीरों, सैनिकों खून है। चाहे 100 के 30 हो जाओ और देश में काले पानी की सजा सुना दिए,
चैलेंज दे गए और ठोकर मार कर, और मैंने देखा 9 महीने के अंतराल के अंदर मैं अपने घर बैठे रहा और खड़ी गाड़ी गए जंग लग गए और बंद मकान में लेवड़े पड़ गए और घरे बैठे और लिट गए। फूल लाग जा मैंने देखा करोड़ नामावारी आ गई और तमाम की तमाम पार्टियों के नेता बिलों में तगड़ कुछ हो गए हैं और जान हथेली पर लेकर किसानों की जिन्स नहीं बेच रही है, जिन्स खरीद नहीं रहे मंडी वाले। तो मात्र एक ही नेता समूचे भारत और हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडियों के अंदर गया, कोरोना की परवाह ना की और जान हथेली पर लेकर किसान की फसल खरीदने के लिए सरकार को भी मजबूर कर दिया और आरटीओ को भी मजबूर कर दिया और किसानों को राहत दिलाने का काम किया। तो उस नेता का नाम आगे सिंह चौटाला है। साथियों, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पंखे, चारपाई, कूलर, वाटर कूलर किसान भाइयों को ठंडा पानी पीने के लिए और दो हॉस्पिटल अगर खुलवाने का काम किया और किसान भाइयों की आवाज बुलंद करने का काम किया और किसान भाइयों से कंधा मिलाकर उनके साथ देने का काम किया। और हरियाणा विधानसभा में जब पटकथा लिखी जा रही थी भारत सरकार को समर्थन देने के लिए, अगर किसान की आवाज बढ़कर, कुंदन बढ़कर किसान की आवाज उठाने का काम किया तो वो कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी जब पटकथा लिखी जा रही थी तो वॉकआउट करके भाग गई थी। आप सब भाइयों ने टीवी पर लाइव चलता है, तो अगर किसान का साथी बढ़कर उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी आवाज बुलंद करने का और उसको आंदोलन को मजबूती देने का काम किया तो उसका भी नाम साथियों आपका भाई और है, कोई और नहीं साथियों। तो आज साथियों मैंने भाई साहब के संज्ञान में बात डाली है, भाई ये राजकाज की बात हो है, एक आदमी तक ये संदेश पहुंचा दो बाजार में ही नहीं, हर गली कूचे, हर मोहल्ले और हर गली एक किसान के अंदर कि तुम शांति से मत बैठो। आज बादल हल्के के 20 गांव की जमीन गई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर बताते थे यही किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने लोगों की जुबान से सुना था कि अगर टीडी आएंगी तो फसल को खा जाएगी और अगर भूपेंद्र सिंह उल्टा सत्ता में आएगा तो पूरी हरियाणा की जमीन खा जाएगा। आपकी बात बादल में नहीं समझेगा साथियों। तो मेरा नम्र निवेदन और आग्रह ये है कि मेरा कोई हक तो नहीं था, आज यूथ की मीटिंग थी, अपने प्यारे बच्चों ने आग्रह किया और मेरे को आना पड़ा। तो मेरे पे है तो बहुत सारे मुद्दे धन कार्ड जो, लेकिन और भी साथी है, समय का अभाव है। आपने जो 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपका दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब भाइयों की वजह से आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। मुद्दे मेरे पर 10-12 थे, लेकिन मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। कल नूबीमत हो गया, छकलिया रजा डट गया, लेकिन भाई समय का अभाव है। और बहुत ही आप समूचे पंडाल की तरफ से, जज्जर जिले की तरफ से और बादल हल्के की तरफ से, समूचे नौजवान साथियों की तरफ से, अपने चाचाओं, बुजुर्ग और भाइयों की तरफ से अर्जुन चौटाला जी का यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत